नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे खास खबर की ओर। गढ़चिरौली जिले के अहेरी तहसील अंतर्गत नागेपल्ली क्षेत्र में हुई एक युवक की हत्या के मामले में नया और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। मृतक के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दावा किया है कि ये मामला किसी भी प्रकार के समलैंगिक संबंध या विवाह प्रस्ताव से जुड़ा नहीं था, बल्कि लंबे समय से चली आ रही आर्थिक ब्लैकमेलिंग का परिणाम था। मृतक के भाई सरोज निषाद, बड़े भाई पवन बाथो तथा चचेरे भाई ब्रजकुमार निषाद ने नागेपल्ली में आयोजित पत्रकार परिषद में बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम पर एक युवती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया था और युवती की आवाज निकालकर मृतक से संपर्क स्थापित किया था। परिजनों के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया पर मित्रता बढ़ाने के बाद मृतक को अपने जाल में फंसाया और विभिन्न तरीकों से ब्लैकमेल कर उससे लाखों रुपए वसूले। लगातार मानसिक और आर्थिक शोषण से परेशान होकर जब मृतक ने आरोपी के फोन नंबर ब्लॉक कर दिए, तब आरोपी ने मृतक के परिजनों और मित्रों से संपर्क कर दबाव बनाना शुरू कर दिया। परिजनों का आरोप है कि मृतक से संपर्क टूटने के बाद आरोपी उसकी तलाश करते हुए आलापल्ली नागेपल्ली क्षेत्र तक पहुंच गया। हत्या से एक दिन पहले दोनों के बीच मुलाकात भी हुई थी, जिसमें मृतक ने आरोपी को दोबारा ब्लैकमेल न करने की चेतावनी दी थी। उस समय आरोपी ने अपने व्यवहार के लिए माफी भी मांगी थी। परिजनों के अनुसार आरोपी पहले से ही साजिश रच चुका था। अगले दिन अपने मूल गांव जाने के बहाने उसने मृतक को वाहन में बैठाया और जंगल क्षेत्र में ले जाकर चाकू से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतक के परिवार ने दावा किया कि उनके आसपास के आरोपी और मृतक के बीच हुई मोबाइल चैटिंग, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी तथा अन्य तकनीकी प्रमाण मौजूद है, जो ये दर्शाते हैं कि मामला आर्थिक ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ था। परिजनों ने ये दस्तावेज पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत किए। परिवार के सदस्यों ने उन मीडिया रिपोर्टों पर कड़ी आपत्ति जताई, जिनमें इस घटना को समलैंगिक संबंधों से जोड़कर प्रस्तुत किया गया था। उनका कहना है कि बिना गहन जांच और तथ्यों की पुष्टि किए इस प्रकार की खबरें प्रकाशित की गई, जिससे पहले से शोक में डूबे परिवार की भावनाएं आहत हुई हैं। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि ये मामला केवल हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी बड़े ब्लैकमेलिंग नेटवर्क की भी संभावना हो सकती है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई किए जाने की भी मांग की है। जिनका मर्डर हुआ सतीश निषाद का बानोई यूपी से बिलोंग करता हूँ। मुझे सूचना 31/5/2026 को मिलती है और सूचना ये मिलती है कि सतीश निषाद का मर्डर हो गया है, जिसमें हमारे बड़े भैया सतीश निषाद के बड़े भाई सरोज निषाद, उनको जानकारी मिलती है, उनके द्वारा हमें मिलती है। तो मालूम ये पड़ता कि सतीश निषाद चंद्रपुर का रहने वाला था, जिनकी यूनिवर्सल डीजल के नाम से गैरेज था, जो गढ़चिरौली जिला के अंतर्गत आलापल्ली में दुकान थी, जिसकी जानकारी मुझे पहले से थी। और ये मामला कैसे क्या, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से सौम्या करके, राधा केवट करके और अनेक प्रकार की आइडिया बनाई उसने और उनको ब्लैकमेलिंग करते थे। उसके पश्चात जब तक वो भैया मृतक सतीश निषाद उनको पैसा देते रहे, तब तक उनके साथ किसी भी प्रकार की घटना नहीं घटी। और जैसे उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया, तो उन्होंने परिवारजनों के अलावा रिश्तेदार, अन्य दोस्तों के साथ उन्होंने उनके साथ अभद्रता करने के साथ ही अश्लील वीडियो की धमकी देते हुए उनको अगवाई किया गया। अगवाई करने के बाद भैया ने उनको समझाने के माध्यम से आलापल्ली बुलाया, जिसमें उनको नाइट में खाना खिलाते हैं और अपने मित्र फैजल खान के यहाँ उसको विश्राम देने के लिए रात रोकते हैं। और फिर मॉर्निंग में क्या, आरोपी सूरज हलधर, जो कि उड़ीसा से आया आरोपी सूरज, जिसको छोड़ने के लिए भैया मॉर्निंग में सुबह 7 बजे यहाँ से निकलते। मेरी जानकारी के घर वालों की जानकारी के हिसाब से सुबह 7 बजे निकलते हैं और वो रास्ते में जैसे जा रहे थे तो उनका आरोपी ने मर्डर किया। उसके पश्चात मेरे बड़े भैया को जानकारी मिलती है आलापल्ली से, जिनके यहाँ यूनिवर्सल डीजल के नाम से दुकान रखे थे। उनके मालिक ने फ़ोन किया और बताया कि आपके भाई का मर्डर हो गया है। उस समय हम
चंद्रपुर से चलकर, मैं तो नहीं था लेकिन मेरे बड़े भैया आए, और उस समय इतनी हालत इनकी गंभीर थी लाश देखकर कि ये अपने सही तरीके से बयान न दे करके इन्होंने लाश को पंचनामा के लिए दिया। और वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची, तो पुलिस जब पहुँची तो उसमें क्या हुआ, पुलिस वालों ने बिना किसी जानकारी के अपने आप एप्लीकेशन लिखा, और वो जो एप्लीकेशन था मराठी था, मराठी भैया को आती नहीं थी, जिसके कारण अपने मनमानी तरीके से उन्होंने एप्लीकेशन लिखा। एप्लीकेशन लिखने के बाद साइन करवा लिया। ये FIR लिखते समय मुझे कोई पढ़ के नहीं कोई बताया गया क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, और मुझे मराठी आती नहीं है। और मुझे पढ़ के ना बताने के बावजूद उसमें साइन ले लिया गया है। और जो समलिंग का मामला है ये सब झूठा है। समलिंग ब्लैकमेलिंग का मामला है जो झूठा है। ब्लैकमेलिंग का इसके मामला सारे है। हमारे पास एविडेंस हैं, और हम इसकी जांच के लिए CBI NIA से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी को सजा दिलाई जाए। ये जो मीडिया पर खबर चली है ये समलैंगिक की गलत है, और हमारे परिवार की छवि गंदी करने के लिए ऐसी न्यूज़ चलाई गई है। ये मामला समलैंगिक का नहीं, ब्लैकमेलिंग का है। उसके सारे एविडेंस हमारे पास सबूत मौजूद हैं, जिनको हम आगे भी रखेंगे, और वर्तमान भी हमारे पास हैं। अब क्या हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो गलत आरोप लगाए उसको हटा करके जो सच्ची घटना उसको दिखाई जाए। ये जो मीडिया के माध्यम से खबर चलाई गई है वो गलत है, और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आरिफी को नहीं, ये जो मामला का इस निषाद का समलैंगिक का मामला नहीं होते हुए ये ब्लैकमेलिंग का मामला है। और ये जो पत्रकार है इन्होंने गलत बिना जांच किए हुए ये न्यूज़ लगाई है। तो इस न्यूज़ की अच्छे से जांच होनी चाहिए और हमें न्याय मिलना चाहिए। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता संजय यमसलवार की रिपोर्ट। परिजनों ने पुलिस से पूरे मामले की गहन और निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही आशंका भी जताई है कि इस घटना के पीछे एक संगठित ब्लैकमेलिंग नेटवर्क हो सकता है। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।